गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग हाउ फ्री इज द प्रेस नामक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और ये आ भी सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस दिया गया है, डॉर्थी एल लेसेयर्स सेज दैट प्रेस इज फ्री डैश। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हाउ फ्री इज द प्रेस नामक जो चैप्टर है उनके पोएट का नाम है डॉर्थी लेसियर्स। ठीक है, जिनको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, डॉर्थी एल्सियर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनका कहना है, वो कहती हैं कि प्रेस जो होता है वो फ्री होता है। कहाँ पे? तो इसका आंसर होगा समवेयर। प्रेस जो है, पत्रकारिता जो है, वो कहीं कहीं पे क्या है, फ्री है। बाकी जगह क्या है, किसी किसी ना किसी इंसान के अंदर में या कंट्रोल में आता है वो चीज़। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, रिस्ट्रिक्शंस आर नॉर्मली प्लेस्ड अपॉन द प्रेस इन टाइम ऑफ डैश। बाधाएं जो होती है, सामान्यतः बाधाएं जो होती है वो प्रेस के ऊपर लगाई जाती है इन द टाइम ऑफ डैश, किस समय पर? ठीक है, तो जब वॉर का समय आता है, युद्ध का जब समय आता है किसी भी देश में, तो उस समय क्या होता है, गवर्नमेंट को ना चाहते हुए भी जितने भी फ्रीडम्स होते हैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर देती है, यानी कि बाधित कर देती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, फैक्ट इज डेटी इज इन्वोक्ड बाय द डैश। ठीक है, इसका मतलब, फैक्ट इज, फैक्ट का मतलब होता है तथ्य, तथ्य ही देवी है। देवी का मतलब यहाँ पे उस टाइप की नहीं हो जाएगी, बल्कि यहाँ पे मतलब हो जाएगा तथ्य ही क्या सब कुछ है। ये इन्वोक किया जाता है, ये लागू किया जाता है किसके द्वारा? तो जो वहाँ के लोग रहते हैं, जो उस देश के या किसी भी खास देश के जो लोग रहते हैं, उन्हीं के द्वारा ये इन्वोक किया जाता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फुल फ्रीडम इज रिस्टोर्ड व्हेन इट कम्स डैश। पूरी आज़ादी, पूरी तरीके से आज़ादी रिस्टोर की जाती है, पुनः स्थापित कर दी जाती है जब क्या आता है किसी देश में, जब किसी देश में शांति आती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शांति। जब किसी देश में शांति आती है तो पूरी तरीके से जो फ्रीडम है उसे रिस्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हेन डिड डॉर्थी लेसियर्स बिकम वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फॉर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। यानी कि डॉर्थी लेसियर्स कब वो प्रथम महिला बनी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1915, यानी कि 1915 में वो पहली महिला ग्रेजुएट थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द एसे हाउ फ्री इज द प्रेस रिटन बाय डैश। अब जो हमारे सामने में जो एसे लिख दिया गया, हाउ फ्री इज द प्रेस, वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर होगा डॉर्थी एल्सेयर, यानी कि डॉर्थी एल्सेयर्स ने ही इस चैप्टर जिसका नाम है हाउ फ्री इज द प्रेस, इसको लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विदाउट ए फ्री प्रेस देयर कैन बी नो डैश। ठीक है, अब पोएट का ये मानना है कि फ्री प्रेस के बिना, ठीक है, जो स्वतंत्र पत्रकारिता होती है उसके बिना क्या नहीं होता है, तो लोग भी क्या होते, फ्री नहीं होते। लोग भी स्वतंत्र नहीं होते हैं जब किसी भी देश में जो प्रेस है वो फ्री नहीं होता है तब। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन है, हाउ फ्री इज द प्रेस इज डैश। अब हाउ फ्री इज द प्रेस जो है वो खुद में क्या है, स्टोरी है, क्या पोएम है, क्या स्टोरी है, या ऐसे है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैसे? ये खुद में क्या, एक लेख है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एवरी डैश लिव्स इन परपेचुअल प्रिकेरियस बैलेंस। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे एक नया वर्ड है, परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब होता है लगातार। ठीक है, और प्रिकेरियस का मतलब होता है संदिग्ध। ठीक है, तो कौन सा ऐसा चीज है जो हमेशा लगातार एक संदिग्ध अवस्था में पाया जाता है या रहता है? ठीक है, तो हर एक न्यूज़पेपर की यही कहानी है, वो खुद में कैसा होता है, वो खुद में एकदम संदिग्ध अवस्था में लगातार रहता है। ठीक है, टेंथ क्वेश्चन है हमारा, डैश आर केयरफुल नॉट टू एंटागोनिज द प्रेस। ठीक है, कौन से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि बहुत ही केयरफुल होते, सावधान रहते हैं, कभी भी प्रेस को एंटागोनिज नहीं करते, विरोध नहीं करते उनका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजनीति के ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमेशा केयरफुल रहते हैं इस चीज को लेकर के। ठीक है, 11th क्वेश्चन है हमारा, एवरी न्यूज़पेपर इज सैकल टू इट्स ओन ऑफ डैश। ठीक है, हर एक न्यूज़पेपर जो होता है वो बंधा होता है, एक बेड़ियों से बंधा होता है, किसके द्वारा? तो जो वो कोई भी कंपनी, न्यूज़पेपर की कोई भी कंपनी है, जो उसके ओवरलॉर्ड्स होते हैं, यानी कि जो उसके मालिक होते हैं, उसी के द्वारा क्या होता है, वो कंपनी बंधी रहती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 12th क्वेश्चन, द प्रेस कैन मेक और ब्रेक डैश। प्रेस जो होता है यानी पत्रकारिता जो होती है वो बना भी सकती है और तोड़ भी सकती है, यानी कि बिगाड़ भी सकती है। किस चीज को? तो एक इज्जत ऐसी चीज होती है जिसको प्रेस बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो इज्जत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेपुटेशन बोलते हैं। ठीक है, आगे दिया गया 13 क्वेश्चन हमारा, हु इज द मास्टर ऑफ द स्टेट। यानी कि किसी भी स्टेट का मास्टर कौन होता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या बताया, पीपल, यानी कि वहाँ के जो लोग होते हैं वही क्या होते हैं, मास्टर होते हैं। ठीक है, 14th क्वेश्चन है हमारा,
व्हाट डू फ्री पीपल टेक फॉर ग्रांटेड, जो आज़ाद लोग होते हैं वो किस चीज़ को ग्रांटेड के रूप में ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि किस पे उनका भरोसा ज़्यादा होता है। नो डाउट इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्री प्रेस। यानी कि एक जो सामान्य व्यक्ति होता है वो भी सोचता है कि फ्री प्रेस जो होता है वो सब कुछ है, देश में जो चल रही है घटनाओं को वो नियंत्रण करती है और हमारे मुद्दों को उठाती है, ठीक है। 15th क्वेश्चन है हमारा, ए फ्री एंड फेयर प्रेस इज द ट्रू वॉच डॉग ऑफ डैश, ठीक है। तो वॉच डॉग का मतलब क्या होता है, रखवाली करने वाला, ठीक है। तो एक स्वतंत्र और अच्छा प्रेस जो होता है वो रखवाली करने वाला, सच्चा रखवाली करने वाला होता है किसका, तो डेमोक्रेसी का, ठीक है। यानी कि डेमोक्रेसी का सच्चा रखवाला होता है, ठीक है। ये फ्री जो होता है, प्रेस जो होता है वो क्या होता है, डेमोक्रेसी का सच्चा रखवाला होता है। अगला क्वेश्चन है, द डैश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिमिलरली, ठीक है। कौन सी ऐसी कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी है चाहे इंडियन कंपनी है, जो कि अपने आप में एक ही रहती है और एक ही के थ्रू बहुत सारे ब्रांच से खुले हुए रहते हैं, ठीक है, जो अपने आप में काम करते हैं, किसी और के भरोसे नहीं बैठते हैं। तो वो कौन सा प्रेस है, वो प्रेस है हमारा ब्रिटिश प्रेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17th हमारा, फ्रीडम ऑफ प्रेस वर्क्स टू सिक्योर एंड सस्टेन द सेंट्रल डॉक्ट्रिन ऑफ डैश, ठीक है ना। यानी कि प्रेस की जो आज़ादी होती है वो काम करती है किसके लिए, वो सिक्योर करती है, सस्टेन भी करती है, यानी कि सुरक्षित रखती है और संभालती है द सेंट्रल डॉक्ट्रिन ऑफ डैश, यानी कि किसके विचारधारा को, किसके मुख्य विचारधारा को वो प्रेस जो है वो संभालती है, उसको सस्टेन करती है, सिक्योर भी करती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र। लोकतंत्र एक ऐसी चीज है जिसे प्रेस जो होता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस जो होता है वो सिक्योर करता है और सस्टेन भी करता है उसकी विचारधारा को, ठीक है। अगर डेमोक्रेसी की अगर हिंदी मीनिंग की बात की जाए तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होता है लोकतंत्र, राइट। 18th क्वेश्चन है हमारा, द प्रेस इंजॉयज द डैश। अब जो पत्रकारिता होता है, जो पत्रकार वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, किस चीज को एंजॉय करते हैं, तो इसका आंसर दिया गया है द हेल्पलेसनेस ऑफ पब्लिक, यानी कि जो बेसहारा पब्लिक होती है उसको वो एंजॉय करता है। बेसिकली पता ये पोएट जब उनके समय की बात की जा रही है, उन्होंने अपने आंखों से देखा, मतलब हाल देखा था फ्री प्रेस के बारे में अपने देश में, ठीक है ना, डॉर्थी एल्सेयर्स, और वही ये सब बता रहे हैं, ठीक है। 19th क्वेश्चन है हमारा, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंस्ट्रक्टेड बाय डैश, ठीक है ना। अब जो पॉलिसी जो है एडिटोरियल का, यानी कि जो हेडिंग बनने वाला है वो रोज कौन डिजाइन करता है, कंस्ट्रक्ट कौन करता है, या किस चीज पे डिपेंड करता है वो, ठीक है। तो वो टू चीफ मेन फैक्टर होते हैं, मतलब दो ऐसे मेन फैक्टर होते हैं जिस पे डिपेंड करता है कि आज का हेडलाइन क्या होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर्स सपोर्ट पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ डैश, ठीक है। अब कोई भी छोटी मोटी कंपनी जो होती है वो कभी भी डेयर नहीं करती, यानी हिम्मत नहीं करती है कि जो पब्लिक पॉलिसी है, पब्लिक की जो बातें हैं उसको उठाने की, क्योंकि वो सब जानते हैं कि जो एडवर्टाइजर्स वाले कंपनी जो होते हैं वो इन्हीं की सब बात सुनते हैं, ठीक है ना, और इन्हीं के थ्रू अपना पैसा भी कमाते हैं, तो उतना अपना मुंह उतना नहीं खोलते, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द पॉलिसी ऑफ ए न्यूज पेपर इज लार्जली डिटरमाइंड बाय डैश, ठीक है। अब जो पॉलिसी है, नीति जो है न्यूज़पेपर की, वो डिटरमाइन की जाती है, यानी कि निश्चित की जाती है किसके द्वारा, तो जो ओनर होते हैं ना, जो कंपनी के मालिक होते हैं उसके थ्रू ही न्यूज़पेपर का हेडिंग क्या होने वाला या पॉलिसी क्या होने वाली छापने की, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 22, द ऑथर हैज गिवन डैश फॉर्म्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब ऑथर ने यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में कितने मिस रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म को बताया है, ठीक है। तो 6 मेनली कारण को बताया है जिससे हमारा जो फ्री प्रेस है वो तबाह हो चुका है, या मतलब तबाह होने की कगार पे है। आगे बताया जा रहा है क्वेश्चन हमारा, डॉर्थी लेसियर्स वाज बोर्न इन डैश, यानी कि इनका जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था वो 1893 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन, ही वाज एजुकेटेड एट डैश, यानी कि इनकी जो पढ़ाई लिखाई हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, इनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी, ठीक है। 25th क्वेश्चन है हमारा, इन डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र में द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज डैश, ठीक है। यानी कि लोकतंत्र में फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या होता है, वो नेसेसरी होता है। इसके अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होगा आवश्यक होता है, यानी कि लोकतंत्र में प्रेस की आज़ादी क्या होती है, नेसेसरी होती है, आवश्यक होती है। द स्टेट इज द डैश, ठीक है, द स्टेट इज द डैश, तो इसका आंसर बताया गया स्टेट खुद में क्या होता है, यानी कि ये कोई राज के बारे में नहीं बात की जा रही है, राज में रहने वाले जो पावरफुल व्यक्ति है उनके बारे में बात की जा रही है कि स्टेट खुद में क्या होते हैं। तो पावरफुल कोई व्यक्ति नहीं होता है बल्कि वहाँ के लोग होते हैं, यानी कि अगर किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट अगर बोल दे या कोई सरकार बोल दे, मुख्यमंत्री बोल दे कि नहीं यहाँ के हम मालिक है, तो वो मालिक नहीं होते, ठीक है ना, वो क्या होते हैं,
वो सर्वेंट होते, किसके, पीपल के सर्वेंट होते, लोगों के नौकर होते वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दी हेवीएस्ट रिस्ट्रिक्शन अपॉन द फ्रीडम ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज डैश, ठीक है ना। अब जो सबसे कठोर बाधित की जाती है फ्रीडम ऑफ पब्लिक ओपिनियन की, यानी कि जो पब्लिक है उनके विचारों को या विचार की जो आज़ादी होती है उसको कठोर रूप से बाधित की जाती है, किस प्रकार से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बताया गया, अनऑफिशियल, यानी कि बिना बताए, जो पब्लिक हमारी है बिना उसको बताए किसी भी चीज़ को लागू कर देना, ये क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है, पब्लिक ओपिनियन को। अगला क्वेश्चन है हमारा 28 क्वेश्चन, सेंसरशिप इज इम्पोज्ड ड्यूरिंग डैश, यानी कि सेंसरशिप जो होता है वो थोपा जाता है, इम्पोज का मतलब क्या होता है, थोपना या किसी के गले चढ़ाना। तो इम्पोज किया जाता है किसकी कब इम्पोज किया जाता है ये चीज़, ठीक है। तो जब किसी भी देश में इमरजेंसी आती है, यानी कि आपातकालीन की स्थिति जब आती है, तो सेंसरशिप जो होता है, ठीक है, वो थोप दिया जाता है किसी और दूसरे पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दी डैश इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल, कौन से ऐसे व्यक्ति है जो कि मास्टर तो नहीं होते लेकिन क्या होते हैं, पीपल के सर्वेंट होते हैं। तो आंसर क्या बताया गया, स्टेट, यानी कि स्टेट के जो पावरफुल लोग हैं, आपको पहले भी बताया गया था, जो स्टेट के पावरफुल लोग हैं वही क्या होते हैं, मास्टर नहीं होते बल्कि क्या होते हैं, वो लोगों के नौकर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ न्यूज पेपर्स रेवेन्यू इज डैश, यानी कि जो पहला मुख्य सोर्स स्रोत है न्यूज़पेपर के कमाने का जरिया वो कौन सा है, तो वो जरिया है एडवर्टाइजर्स का, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज आती है और बोलती है कि हमारे प्रोडक्ट को आप दिखाओ, इसके लिए मैं आपको पैसा दूंगा या हम पैसा देंगे। तो ये क्या पहला रेवेन्यू है, कमाने का एक तरीका हुआ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताया गया, द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ ए न्यूज पेपर रेवेन्यू इज डैश, ठीक है, यानी कि जो सेकेंड चीफ सोर्स है, यानी कि दूसरी जो मुख्य स्रोत है न्यूज़पेपर को कमाने का जो जरिया होता है वो कौन सा होता है, वो होता है द वेल्थ ऑफ ऑनर, यानी कि जो कंपनी के मालिक हैं उनका धन, ठीक है, क्योंकि वही डिसाइड करने वाले हैं कि आगे या पेपर में कल क्या छपने वाला है, परसों क्या छपने वाला है, ठीक है, तो उन पे टोटली डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है, डॉर्थी एल शेयर्स या ले शेयर्स वाज एजुकेटेड एट डैश कॉलेज ऑक्सफोर्ड, यानी कि ऑक्सफोर्ड कॉलेज में वो कहाँ पे पढ़े थे, तो एक जगह है समर विलेज टाइप का, वहीं पे जाके इनकी पढ़ाई हुई थी, ठीक है। 33 क्वेश्चन है, इन डैश शेयर बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, अब किस ईस्वी में या किस डेट में जो डॉर्थी एल शेयर्स थी वो फर्स्ट वुमेन बनी थी ग्रेजुएट होने वाली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1915, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डॉर्थी एल शेयर्स वाज द राइटर ऑफ डैश, ठीक है, डॉर्थी एल शेयर्स जो थी वो खुद में किसकी राइटर थी, तो वो राइटर थी किसकी, डिटेक्टिव फिक्शंस की, इसका मतलब होता है मनगढ़ंत कहानियां जो लिखती हैं उनके भी ये राइटर थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लाउड्स ऑफ विटनेस अननेचुरल डेथ, नाइन टेलर्स एंड गॉडी नाइट्स हैव बीन रिटन बाय डैश, बेसिकली ये सारे के सारे बुक्स का नाम है जो बताया गया है। पहला बुक्स का नाम है क्लाउड ऑफ विटनेस, अननेचुरल डेथ, नाइन टेलर्स, गॉडी नाइट, ये सारे के सारे जो बुक्स हैं वो किन के द्वारा लिखा गया है, तो इनका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा डॉर्थी एल शेयर्स ही ऐसे थे जो इन्होंने इस सारे बुकों को लिखा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, धन्यवाद।